गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा के लिए दो शुभ मुहूर्त हैं। सुबह 6:20 से 8:38 तक और दोपहर 3:13 से शाम 5:49 तक। हिंदू धर्म में कई तीज त्योहार आते हैं, मगर कुछ पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और जिन्हें पूरे देश में सभी लोग एक साथ मनाते हैं। गोवर्धन पूजा का पर्व ऐसा ही होता है। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन हर घर में अन्नकूट बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। वैसे देश भर में इस त्योहार को अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है, मगर ब्रजभूमि क्षेत्रों जैसे वृंदावन, भरतपुर, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, बरसाना आदि आदि स्थानों में इस त्योहार पर भव्य आयोजन होता है। इतना ही नहीं, इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी लगाते हैं। इस वर्ष दीपावली 20 अक्टूबर को पड़ रही है और गोवर्धन 22 अक्टूबर को। दोनों त्योहार के मध्य एक दिन का विराम है। इसलिए लोगों के मन में स्थिति को लेकर बहुत भ्रम है। इसलिए हमने पंडित जी से पूछा है कि ऐसा क्यों है, इस गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। गोवर्धन पूजा कब है? गोवर्धन पूजा का त्योहार हमेशा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की परेवा को मनाया जाता है। इस बार अमावस्या की तिथि लंबी पड़ रही है और दीपावली 2 दिन मनाई जा रही है। हालांकि लक्ष्मी पूजन 20 रात्रि को ही होगा। पंडित जी कहते हैं इस पर्व की उदया तिथि 22 अक्टूबर को है। चंद्रमा के उदय से यह पर्व 21 को भी मनाया जा सकता है, मगर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर का ही आ रहा है। दरअसल इस पर्व को चंद्रमा के उदय से पहले ही बनाना चाहिए। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से क्यों बनाया जाता है? गिरिराज पर्वत इसके महत्व से जुड़ी ये बातें नहीं जानते होंगे आप। 22 अक्टूबर को सुबह 6:25 से शुरू होकर सुबह 8:40 तक आप पूजा कर सकती हैं। वहीं शाम को 3:29 से शुरू होकर 5:45 तक इस पूजा को करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पूजा हर बार परेवा के दिन ही मनाई जाती है। यह दिवाली के दूसरे दिन पड़ती है, मगर सूर्यास्त के बाद यदि प्रतिपदा पड़ रही हो तो पर्व को एक दिन पहले मनाया जाता है। वही प्रतिपदा सूर्योदय के समय पड़ रही है तो गोवर्धन पूजा उसी दिन होती है। इस दिन गोबर से श्री कृष्ण के गोवर्धन स्वरूप को बनाया जाता है और फूलों से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। कई लोग अपने काम के स्थान पर औजारों और अन्य चीजों की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म में बहुत खास पर्व है, जिसे कार्तिक मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। देश भर में धूमधाम से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। घरों में गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भाई दूज के दिन इनको भोजन कराकर शाम शाम में उनकी विदाई की जाती है। गोवर्धन जी के भोग में लोग अपनी शक्ति अनुसार 56 प्रकार के भोग भी बनाते हैं। गोवर्धन जी को भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन जी को श्राप मिला हुआ है? इस श्राप के कारण गोवर्धन जी हर दिन घटते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार ऋषि पुलस्त्य तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। पर्वत की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। तब ऋषि ने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उसे काशी ले जाकर वहां स्थापित कर उनकी पूजा कर सकूं। ऋषि की बात सुनकर द्रोणाचल दुखी हो गए। फिर गोवर्धन बोले, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे एक बार जहां भी रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और दोबारा नहीं हिलूंगा। ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत की बात मान ली और उन्हें साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले गोवर्धन पर्वत ऋषि से प्रश्न पूछते हैं कि मैं इतना लंबा चौड़ा और बड़ा हूँ, आप मुझे काशी जी कैसे ले जाएंगे? इस पर ऋषि गोवर्धन पर्वत से कहते हैं कि वो अपनी तपोबल और शक्ति से उन्हें उठा सकेंगे।
गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चल दिए। रास्ते में ब्रज आया और उसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगे कि द्वापर के अंत में यहाँ भगवान श्री कृष्ण आएंगे और बहुत सी लीलाएं करेंगे। फिर गोवर्धन पर्वत के मन में यह ख्याल आया कि उन्हें ब्रज में ही रुक जाना चाहिए। फिर गोवर्धन पर्वत अपनी शक्ति से ऋषि के हाथों में भार बढ़ने लगा। बाहर बढ़ने से ऋषि के मन में ये विचार आया कि यहीं रुक कर विश्राम करना चाहिए। फिर क्या था, ऋषि पर्वत को वहीं रखकर विश्राम करने लगते हैं और पर्वत की सड़क को भूल जाते हैं। कुछ देर बाद जब विश्राम पर ऋषि उठते हैं तो वे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, लेकिन पर्वत नहीं उनसे हिलता भी नहीं। और गोवर्धन जी ऋषि से कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। फिर ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को साथ ले जाने की हट करते हैं, लेकिन पर्वत वहां से टस से मस नहीं होते। गोवर्धन की हट से ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि तुम मेरी मनोरथ पूरी नहीं होने दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम प्रतिदिन तिल तिल कर धरती में समाहित हो जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह से धरती में मिल जाओगे। इस श्राप के बाद से गोवर्धन पर्वत हर दिन तिल तिल कर धरती में समा रहे हैं और कलयुग के अंत तक यह पूरी तरह से धरती में मिल जाएंगे। गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। राधे राधे।